दोस्तों, हमें बचपन से यही बताया जाता है कि सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर हमारे जीवन के लिए। और चांद को तो हमने केवल अपने गानों में ही महत्व दिया है। क्या चांद भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है जितना सूर्य का है? तो यही जानने के लिए बने वीडियो के अंत तक। क्या हो अगर चांद गायब हो जाए? लेट्स बिगिन। आज से 450 करोड़ साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक नया ग्रह आया है, जिसका नाम हम इंसानों ने किसी भगवान के नाम पर नहीं रखा, यानी कि हमारी अर्थ। जब हमारी पृथ्वी नई बनी थी, तब उस समय कोई भी मून यानी चांद नहीं हुआ करता था और वह अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी। फिर कई सालों के बाद एक मंगल ग्रह के साइज का ग्रह आकर पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी के कई सारे छोटे मोटे टुकड़े हो गए और अंतरिक्ष में फैल गए। लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वह टुकड़े अंतरिक्ष में नहीं फैले, बल्कि उसी के ऑर्बिट में घूमते रहे। फिर कई सालों के बाद वह एक गोल से आकार ले लिए। तो ऐसे जन्म हुआ हमारे चंदा मामा का। आपको यह तो पता ही है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है और इसी झुकाव के कारण यहाँ पर मौसम बदलते हैं। लेकिन यह भी पता है कि चांद और सूरज इन दोनों का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे पृथ्वी को इस एंगल पर झुकने में मदद होती है और यह दोनों मिलकर पृथ्वी को अपनी तरफ खींचते हैं। और इसी खिंचाव के कारण हमारे समुद्रों में लहरें उठती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें, जिसे हम टाइड्स कहते हैं। यह केवल दिन में 2 ही बार आती हैं और चांद हमसे जितना दूर है उससे 400 गुना ज्यादा सूर्य दूर है। इसी कारण सूरज बड़ा होने के बावजूद भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स धरती पर उतना ज्यादा नहीं पड़ता। इस वजह से यह सारी प्रक्रिया नॉर्मल चलती है। और क्या हो अगर चांद गायब हो जाए? वैसे तो साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो हर साल चांद हमसे 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और लाखों सालों के बाद चांद पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। उस समय पृथ्वी के पास कोई भी चांद नहीं होगा। चांद गायब होने के कुछ ही सेकंड बाद अपनी तबाही धरती पर दिखाना शुरू कर देगा और फिर जो होगा उसे कहते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चांद और सूरज इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के समुद्रों को अपनी तरफ खींचता है और इसी कारण ज्वार भाटी आती है, यानी कि टाइड्स। लेकिन यह तभी तक संभव था जब तक चांद था। अब चांद नहीं रहा, जिसके कारण सारा पावर सूर्य के पास पहुंच गया है। चांद के गायब होने के मात्र 1 मिनट बाद ही समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो जाएंगी और जो शहर समुद्र के किनारे हुआ करते थे वह समुद्र के अंदर समा जाएंगे, क्योंकि इन्हीं लहरों के कारण बहुत बड़ी सुनामी, टोर्नाडो और साइक्लोन जैसे डिजास्टर आएंगे और धरती की एक बहुत बड़ी जनसंख्या खत्म हो जाएगी जो कि कोस्टल एरिया में रहती थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद यह सारी तबाही रुक जाएगी और पानी बैलेंस हो जाएगा। फिर वह घटना घटेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा था। जैसा कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है और इसलिए झुकी होती थी क्योंकि चांद उसको होल्ड किया हुआ है। लेकिन अब चांद नहीं रहा, जिसके कारण पृथ्वी बहुत भयानक तरीके से शेक कर रही है और इसी की वजह से धरती पर हर घंटे मौसम बदल रहे हैं। जहाँ पर लोग गर्मी के कारण मर रहे थे, वहाँ पर भी अब बर्फ गिरने लगी है। और वो रीजन जो कि धरती पर सबसे ठंडा होता है, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहाँ पर भी कड़क धूप निकली हुई है। अभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ सुबह तक कड़क धूप निकली हुई है, अगले ही पल टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, जिसके कारण पानी भी बर्फ में तब्दील हो जाता है। और इसी बदलाव की वजह से किसान खेतों में अपने अनाज नहीं उगा पा रहे हैं, जिससे साइंटिस्ट अब आर्टिफिशियल वेदर बनाकर अपने लैब में खाना उगाएंगे और इसी के कारण खाने का रेट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की भूखमरी के कारण मौत हो जाएगी। और अब चांद नहीं रहा। चांद के ना होने के बाद दिन केवल 6 घंटे के हो रहे हैं और साल में 365 के बजाय 1450 दिन होंगे। अभी तक आप तो समझ गए होंगे कि चांद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।